अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन, और आज हम बात कर रहे हैं कान और उसकी बीमारियां। कान जो इंसानी एज़ा का बहुत अहम हिस्सा है, इसका होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है। इसकी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। हम सब जानते हैं कि कान के 3 हिस्से होते हैं, आउटर होता है, इनर होता है और मिडल होता है। अब इसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है या इसमें डिसेबिलिटी आ जाती है तो ये हमें बहुत ज़्यादा सिक करता है, बहुत ज़्यादा तंग करता है। दांत का दर्द और कान का दर्द जो है वो बड़े बड़े लोग जो हैं उनके भी आंखों से आंसू रवां कर देता है। और ये एक्चुअली होता क्यों है, हम सबसे पहले इसकी काजेज़ पे जाएंगे। और काजेज़ इसकी ऐसी हैं जो हम सब के इर्द गिर्द हैं मगर हमें समझ नहीं आता है। काजेज़ इसकी हैं शोर शराबा। बहुत ज़्यादा शोर शराबा हमारे कानों को सेंसिटिव कर देता है। उसके अलावा हमारे कानों में बहुत ज़्यादा हेडफोन्स का इस्तेमाल जो है वो हमारे कानों हमें बेचैन कर देता है और गुस्सा दिलाता है। जो आजकल की नौजवान नस्ल इरिटेट हो रही है और बहुत ज़्यादा बच्चों में गुस्सा आ रहा है, उसकी वजह जो है वो सिर्फ और सिर्फ हेडफोन्स हैं। जो लोग अपने कानों के साथ हेडफोन्स या हैंड फ्री का जो इस्तेमाल है वो करते रहते हैं तो सुनाई भी एक तो कम देता है। तहकीक से ये साबित हुआ है, ऐसा नहीं है कि लोगों को डराने के लिए ऐसा कहा जाता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ, जो लोग बहुत ज़्यादा हेडफोन्स का इस्तेमाल करते हैं तो बोलने में भी उन्हें दिक्कत आती है, न्यूरोलजिया उनको होने लगता है। आप सबको पता होगा कि जब हम ज़ुबान की नोक से बोलते हैं तो उसका साउंड और इसका मिलकर हमारे कानों को सुनाई देता है, यानी यहाँ से जोर लगता है और ज़ुबान से। ये लिसानियात की बात है, हमारा ये टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक जो है कान और उसकी बीमारियां हैं। तो कानों में बहुत ज़्यादा हेडफोन्स की वजह से जो ब्रेन है वो भी डैमेज होता है और बच्चे जो हैं वो हमेशा के लिए बहरापन का शिकार हो सकते हैं। ये एक सीरियस टॉपिक है। हमें सोचना चाहिए कि हमें हेडफोन का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और वैसे भी अगर हमने फ़ोन इस्तेमाल करना है तो बहुत कम वक्त के लिए हमें इस्तेमाल करना होगा और लेफ्ट से हमें सुनना चाहिए। उसके बाद इसमें जो समातें हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, यानी ऐसा है कि मुकम्मल तौर पर तो सुनाई कम नहीं सुनाई बंद नहीं होता, मगर हमें पार्शली ऐसा फील होता है कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा, या अगर किसी ने 1 से 2 बार बात की तो हम बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर कोई बीमारी आ गई है। वजह यह है कि कानों के समाअतों में इतनी ताकत नहीं रही कि वो ये बर्दाश्त कर सकें। तो उसकी होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है, तो उसको भी फर्दन मैं आपको साथ में बताऊंगी कि हर मेडिसिन जो है वो अपने अंदर क्या ताकत रखती है और किस लिए उसे इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे बेलाडोना की। अगर हमारा कान में शदीद दर्द है, बच्चे के कान में शदीद दर्द है, इतना शदीद दर्द है कि चेहरा सुर्ख हो गया है और कान भी सुर्ख पड़ गया है और उसमें सूजन है, तो इसके लिए बेलाडोना 30 बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगी। और 200 भी इसमें काम करती है। अगर 200 भी देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी। उसके बाद दूसरी मेडिसिन जो है कैमोमेला। अगर चिड़चिड़ापन है और बच्चे पेरेंट्स को सोने नहीं दे रहे, इतना शदीद दर्द है कि वो सारी रात सो नहीं पा रहे हैं, या बड़े जो हैं उन्हें लगता है कि हमें अदम बर्दाश्त है, तो उसके लिए कैमोमेला 30 इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत डीप एक्शन मेडिसिन है। इसको 30 में भी ये इफेक्टिव है, बड़े और छोटे दोनों के लिए। अगर बड़ों के लिए 200 भी इस्तेमाल कर ली जाए, या आपके पास अगर 200 मुयस्सर हो तो आप उसको ले सकते हैं। ये किसी किस्म की इरिटेशन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर कान के में दर्द है या दांत में, दोनों में ये यकसा मुफीद है। उसके बाद हम बात करते हैं पल्साटीला की। अगर कान में मवाद आ रहा है, चिपचिपा सा मवाद आ रहा है और पीला पीला सा मवाद आ रहा है, तो चाहे पुराना है या नया, ये बात नोट कर लीजिएगा कि कुछ लोग ये समझते हैं कि पुराना अगर कान का दर्द है तो उसमें पल्साटीला काम आएगी। जहां भी पीलापन आ गया, हल्की सी जर्दी आ गई कान में और साथ में बहने लगा कान, तो उसके लिए हम पल्साटीला देंगे। पल्साटीला बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और 30 की डोज बहुत ही इफेक्टिव इसकी होती है। फिर हम बात करते हैं काली बिच की। काली बिच खांसी में भी बहुत अच्छा काम करती है। अगर कान में इस तरह का मवाद है कि कान सरसराहट सी फील होती है, यहाँ से बहने लगता है, तो उसके लिए काली बिच 30 बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। हेपर सेल्फ की हम बात करते हैं। अगर कान में पहले से फोड़ा है और फोड़ा होने के बाद वो फूट पड़ा है
और फूटने के बाद उसमें स्मेल आ रही है, तो हिपर सेल्फ इज वेरी इफेक्टिव मेडिसिन एंड टारगेट मेडिसिन फॉर दिस डिजीज। और उसके बाद हम बात करते हैं साइलिशिया की। कुछ लोगों को इतना पुराना दर्द होता है कान में और इतना बुरी तरह से कि वो उन्होंने बहुत सारी मेडिकेशन कर ली है और जो फोड़ा है वो हड्डी को लग रहा है, तो उसके लिए साइलिशिया बहुत अच्छी मेडिसिन है। मगर हमेशा याद रखिएगा साइलिशिया को हमने बड़ी डोज देनी है 200 और उससे अबव में, कि अगर आप उसकी हल्की डोज देंगे तो वो हल्का हल्का उसको नरम करके पस फॉर्मेशन पैदा करेगा और बाहर निकालेगा। कान में तो पहले से पस है, अगर पहले से पस है और कान को खुश्क करना है तो हम उसके लिए साइलिशिया देंगे। उसके अलावा अगर बच्चा पैदाइशी बहरा है, बच्चा पैदा हुआ है और उसके कान नहीं सुनते हैं, तो उसके लिए होम्योपैथी में जो दवा है मिफाइटिस है। ग्रेफाइटिस भी एक मेडिसिन है, एक मिफाइटिस है। मिफाइटिस बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। अगर आप इतनी सारी मेडिसिन नहीं ले सकते या आपको कोई प्रॉब्लम है कि भाई आपको इतनी सारी कलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो होम्योपैथी में एक मेडिसिन है मुलर्न ड्रॉप्स। ये पहले भी मैंने आपको बताया था, मगर आप अगर इसको भी ले लेते हैं तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। हाँ, चिपचिपापन कुछ ज्यादा है तो सिंगल रेमेडी इस पे बहुत अच्छा काम करेगी। और अगर आपके घर में ओनली मुलर्न ऑयल है तो आप मुलर्न ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। आपने जिस तरह से देखा कि क्या साइन फील हो रहा है, हमारे कान में सिम्टम किस तरह से आ रहे हैं और आपके कान में खारिश होती रहती है, ये इब्तदा है। ये भी याद रखिएगा कि कानों में अगर खारिश आपको बार बार हो रही है तो उसमें मुलर्न ऑयल बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। या आप जब बात करते हैं तो सर में दर्द होता है, आप डॉक्टर हैं या स्पीच कोई करते हैं, प्रोफेसर हैं, या आप किसी जगह गाना गाते हैं, तो आपको लगता है कि पढ़ने के बाद, गाना गाने के बाद या नात पढ़ने के बाद सर में दर्द होना शुरू होता है, तो आप समझ जाएं कि आपके कान में कोई कमजोरी आ रही है। तो उसके लिए मुलर्न ड्रॉप्स और जो मेडिसिन मैंने ये बताई हैं ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, या मुलर्न ऑयल भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।